कभी बहुत दूर, समय की धुंध से ढके एक राज्य में, जहां चांदनी झीलों पर उतरकर सोती थी और कमल रात में भी खिलते थे, वहां एक अधूरी दास्तान हर दिल में गूंजती थी। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी मालिनी शक्ति और वैभव के प्रतीक, फिर भी भीतर से खोखले थे, क्योंकि एक वरदान जो उन्हें सबसे प्यारा था वह उनसे दूर रहा, संतान का सुख। पर भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक कमल, एक चमत्कार और एक ऐसी कन्या जिसका आगमन न केवल उनके जीवन बल्कि पूरे राज्य का भविष्य बदलने वाला था। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक दूरस्थ राज्य था, सुरभिनगर। वहां के राजा का नाम वीरेंद्र सिंह और रानी का नाम मालिनी था। राजा रानी के पास धन, वैभव और अपार शक्ति थी। राजमहल सोने चांदी से दमकता था, चारों ओर हरियाली फैली रहती थी, परंतु उनकी आंखों में हमेशा एक अधूरापन झलकता था। उनके यहाँ संतान नहीं थी। हर उत्सव, हर पर्व पर जब प्रजाजन अपने बच्चों संग आनंद मनाते, तब रानी के हृदय में वेदना उठती। राजा ने असंख्य यज्ञ, व्रत और तप करवाए, किंतु भाग्य ने संतान का सुख उन्हें नहीं दिया। रानी प्रायः महल के विशाल बगीचे में चली जाती, जहां झील के बीच एक विशाल कमल खिला था। वह कमल इतना अद्भुत था कि चांदनी रात में स्वयं चांद भी उस पर आकर ठहरता प्रतीत होता। रानी अक्सर उसी कमल से बातें करती। हे प्रकृति, यदि तू मुझ पर दया करे तो इस कमल से ही मेरी गोद भर दे। एक रात पूर्णिमा की चांदनी बरस रही थी। रानी अकेली उसी झील के पास गई। तभी झील की लहरें स्वर्णिम हो उठी और कमल से एक दिव्य आभा निकलने लगी। धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियां खुली और उनके भीतर से एक अलौकिक सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल ऐसे थे जैसे रात की गहराई। उसकी आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं। उसके आने से वातावरण में मधुर सुगंध फैल गई। रानी आश्चर्य से बोली, तुम कौन हो हे अप्सरा? कन्या ने मुस्कुराकर कहा, माता, मैं कोई अप्सरा नहीं, मैं इस कमल की संतान हूं। ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। आज से मैं आपकी पुत्री बनूंगी। मेरा नाम होगा कमलिनी। रानी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उस कन्या को हृदय से लगा लिया। राजा को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने महल में महाउत्सव कराया। प्रजाजन हर्षित हो उठे। सब कहते, देवताओं ने आखिरकार हमारी रानी की गोद भर दी। इधर कई 100 योजन दूर अमरपुर नामक राज्य में एक राजकुमार आर्यन रहता था। वह साहसी, वीर और बुद्धिमान था। उसका मन साधारण शिकार या खेलों में नहीं लगता था। उसे रहस्यपूर्ण जगहों पर जाना और अद्भुत चीजों को खोजना अच्छा लगता था। एक दिन उसने सुना कि सुरभिनगर में एक अद्भुत राजकन्या है जो स्वयं कमल से जन्मी है। उसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजकुमार के हृदय में जिज्ञासा और अनजानी चाह जग उठी। क्या सचमुच कोई कन्या कमल से जन्म ले सकती है? यदि हां, तो अवश्य ही वह कोई दिव्य शक्ति से जुड़ी होगी। यह सोचकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। सुरभिनगर पहुंचने का मार्ग साधारण नहीं था। कहा जाता था कि उस दिशा में जाने के लिए 3 रहस्यमयी द्वार पार करने पड़ते हैं। 1, मायावी वन, जहां पेड़ चलने लगते हैं और राह बदल देते हैं। 2, स्वर्ण पुल, जो केवल सच्चे दिल वाले को ही पार करने देता है। 3, छाया घाटी, जहां व्यक्ति अपने ही भय की परछाई से लड़ता है। राजकुमार आर्यन ने अपनी तलवार और साहस के साथ यात्रा शुरू की। जैसे ही वह मायावी वन में पहुंचा, पेड़ अपनी शाखाएं हिलाने लगे। कोई भी रास्ता उसे सीधा राजमहल की ओर नहीं जाने देता, परंतु आर्यन ने अपनी बुद्धि से पत्तों की सरसराहट को सुनकर सही राह ढूंढ ली। स्वर्ण पुल पर पहुंचते ही पुल कांपने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम्हारा हृदय सच्चा है? आर्यन ने आंखें बंद करके कहा, मैं सिर्फ सत्य और प्रेम की खोज में आया हूं। और तभी पुल स्थिर हो गया। अब उसके सामने थी छाया घाटी। वहां उसकी अपनी ही आकृति प्रकट हुई, जो बोली, तू राजकुमारी से मिलना चाहता है? क्या होगा यदि वह तुझे अस्वीकार कर दे? आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उसे पाने नहीं, जानने आया हूं।
प्रेम पाने का नहीं, बांटने का नाम है। छाया मुस्कुराई और विलीन हो गई। मार्ग खुल गया। आखिरकार राजकुमार सुरभिनगर पहुंचा। वहां उत्सव हो रहा था क्योंकि कमलिनी का 16वां जन्म दिवस था। राजमहल दीपों से जगमगा रहा था। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। कमलिनी राजसभा में प्रवेश कर रही थी। हल्के गुलाबी वस्त्रों में, सिर पर स्वर्ण मुकुट और हाथ में कमल का फूल। जैसे ही आर्यन ने उसे देखा, उसका हृदय थम गया। यह तो सचमुच अप्सरा है। नहीं, इससे भी अधिक। इसमें धरती की मासूमियत और आकाश की दिव्यता दोनों है। कमलिनी ने भी पहली बार किसी अपरिचित युवक को देखा। उसकी आंखों में गहरी निष्ठा और साहस चमक रहा था। उस क्षण उनके बीच मौन संवाद हुआ, मानो नियति ने दोनों आत्माओं को जोड़ दिया हो। कमलिनी को उस रात एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक प्राचीन दर्पण है जिसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक अज्ञात छाया झलक रही है। दर्पण से आवाज आई, कमलिनी, तेरा जन्म साधारण नहीं। तेरे भीतर छुपा है कमल लोक का रहस्य। परंतु सावधान, छाया जगत भी तुझे चाहता है। कमलिनी घबराकर उठ बैठी। उसने यह सपना किसी से नहीं कहा, पर उसके मन में एक रहस्य की डोर बंध चुकी थी। राजकुमार आर्यन राजसभा में मेहमान बनकर ठहरा। महल के सभी लोग उसकी वीरता और शिष्टता से प्रभावित हुए, पर राजा वीरेंद्र सिंह के मन में संदेह था। क्या यह राजकुमार सचमुच मेरी पुत्री के योग्य है या केवल उसकी सुंदरता के पीछे आया है? राजा ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसे आदेश दिया गया कि वह कुहासे की गुफा से ज्योतिमणि लेकर आए। कहा जाता था कि उस गुफा में अंधकार का देवता कालदर्पण निवास करता है, जो किसी को आसानी से जीवित नहीं लौटने देता। आर्यन ने बिना झिझके चुनौती स्वीकार कर ली। गुफा के भीतर गहरा अंधकार था। दीवारें फुसफुसाती, मुड़ जा, अभी भी समय है। पर आर्यन ने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। अचानक एक विशाल दर्पण उसके सामने आया। उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके डर झलक रहे थे। दर्पण से आवाज आई, तू कमलिनी के पास क्यों जाना चाहता है? सौंदर्य के लिए? कीर्ति के लिए? आर्यन ने तलवार नीचे रख दी और बोला, न सौंदर्य न कीर्ति। मैं तो उसकी आत्मा की रोशनी को महसूस करने आया हूं। यदि वह मुझे अस्वीकार करे तब भी उसका साया मेरे जीवन को पूर्ण बना देगा। यह सुनते ही अंधकार कांप उठा और दर्पण में से एक प्रकाशमय रत्न बाहर गिर पड़ा। वही ज्योतिमणि। आर्यन मणि लेकर लौटा। राजा ने देखा और चकित रह गया। यह युवक सचमुच सच्चे हृदय का है। कमलिनी ने भी जब सुना कि आर्यन ने अपनी जान की बाजी लगाकर यह मणि लाई तो उसका हृदय भर आया। उसने पहली बार आर्यन से कहा, राजकुमार, मैं नहीं जानती कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है, परंतु यह जरूर जानती हूं कि आपकी आत्मा में जो प्रकाश है वह मुझे अपनी ओर खींचता है। उनकी आंखों में पहली बार प्रेम की सच्ची लौ जली, परंतु सुख ज्यादा देर तक टिक न सका। उसी रात आकाश पर काले बादल छा गए। झील का कमल कांपने लगा, जैसे उसमें कोई अशुभ शक्ति प्रवेश कर रही हो। रानी मालिनी ने देखा कि झील के पानी में धीरे धीरे छायाएं उभर रही हैं। एक भारी आवाज गूंजी, कमलिनी हमारी है। वह कमल लोक की संतान है और उसे अंधकार लोक चाहिए। रानी घबरा गई। आर्यन तुरंत कमलिनी के पास पहुंचा और उसका हाथ थामकर बोला, जब तक मैं जीवित हूं कोई तुझे अंधकार में नहीं ले जा सकता। उस पल कमलिनी की आंखों से आंसू गिरे और आंसुओं से कमल की पंखुड़ियां झड़ने लगी। हर पंखुड़ी में चमक थी, मानो ईश्वर स्वयं उनका आशीर्वाद दे रहा हो। अगली सुबह कमलिनी बहुत उदास थी। उसने आर्यन से कहा, राजकुमार, तुम्हें एक सच्चाई जाननी होगी। मैं केवल इस राज्य की राजकन्या नहीं हूं। मेरा जन्म कमल से हुआ क्योंकि मैं कमल लोक की अंतिम संतति हूं। आर्यन चौंक गया। कमलिनी ने आगे बताया, बहुत समय पहले कमल लोक और छाया लोक में युद्ध हुआ था। मेरी माता कमल देवी ने मुझे इस झील में छुपा दिया ताकि अंधकार की शक्तियां मुझे न पा सके। यदि उन्होंने मुझे पा लिया तो दोनों लोकों में संतुलन टूट जाएगा। आर्यन ने गंभीरता से कहा, तो फिर हमारा प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि दो लोकों की नियति से जुड़ा है। कमलिनी के जन्म के साथ एक रक्षक भी बंधा था, एक दिव्य हंस।
जिसका नाम सुदर्शन था। वह दिन में सामान्य हंस जैसा दिखता, पर रात को उसके पंखों से आकाशगंगा की रोशनी झलकती। सुदर्शन ने आर्यन से कहा, यदि तुम सचमुच कमलिनी से प्रेम करते हो तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। इसके लिए तुम्हें प्रकाश चक्र प्राप्त करना होगा, जो केवल देववन के मध्य स्थित है। आर्यन बिना देर किए यात्रा पर निकल पड़ा। देववन कोई साधारण जंगल नहीं था। वहां वृक्ष बोलते थे, नदियां प्रश्न पूछती थीं और हर मोड़ पर आत्मा की परीक्षा होती थी। पहली परीक्षा थी त्याग की। एक घायल हिरनी उसके पास आई। उसे बचाने के लिए आर्यन ने अपने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई और अपना पानी पिला दिया। दूसरी परीक्षा थी साहस की। वहां एक अग्नि नदी बह रही थी। आर्यन ने बिना डरे उसमें छलांग लगाई और देखा कि नदी तुरंत शीतल जल में बदल गई। अंतिम परीक्षा थी प्रेम की। देवता ने उससे कहा, यदि कमलिनी को बचाने के लिए तुम्हें अपना जीवन त्यागना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, उसकी मुस्कान के लिए मैं सहस्र जन्म भी त्याग सकता हूं। यह सुनकर प्रकाश चक्र उसके हाथ में आ गया। उधर सुरभि नगर पर छाया लोक की शक्तियों ने हमला कर दिया। आकाश काला हो गया, हवाएं चीखने लगी, झील का कमल मुरझाने लगा। राजा रानी प्रजा को बचाने में लगे, पर छाया इतनी प्रबल थी कि सब असहाय हो उठे। छाया से एक भयावह आकृति निकली, कालनेत्र, अंधकार का स्वामी। उसने कहा, कमलिनी, तू मेरी है, तेरे बिना मेरी शक्ति अधूरी है। कमलिनी कांप गई, पर उसने साहस से उत्तर दिया, मैं प्रकाश की संतान हूं, मैं अंधकार की दासी नहीं बनूंगी। ठीक उसी समय आर्यन लौटा। उसके हाथ में प्रकाश चक्र चमक रहा था। सुदर्शन हंस आकाश में उड़ता और उसके पंखों से प्रकाश बरसाता। कालनेत्र गर्जा और अंधकार फैलाने लगा। आर्यन ने प्रकाश चक्र उठाया और बोला, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक किरण उसे मिटा देती है। चक्र घूमता हुआ आकाश में उठा और कालनेत्र की छाया को काटने लगा। कमलिनी ने अपने आंसुओं से कमल को सींचा और उसी क्षण कमल से दिव्य प्रकाश फूटा। छाया जलने लगी और कालनेत्र चीखते हुए विलीन हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। सुरभि नगर में फिर से उजाला फैल गया। राजा रानी गर्व से अपनी पुत्री और भावी दामाद को देखने लगे। कमलिनी ने आर्यन से कहा, आज तुमने केवल मुझे नहीं, पूरे लोक को बचाया है। तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम ही मेरी नियति हो कमलिनी। झील का कमल फिर से खिला। इस बार उसमें 2 कलियां थीं, मानो उनके मिलन का आशीर्वाद। सब्सक्राइब जरूर करें और अगली रहस्यमयी और जादुई से भरी स्टोरी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।